षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और अभी हम जो सेठ आधातुक प्रत्यय हैं उनको लगाकर रूपों को निष्पन्न कर रहे हैं। तो हमने धातुओं से स्या प्रत्यय को लगा लिया और तास प्रत्यय को भी लगा लिया और ये जान लिया हमने कि आधातुक प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सेठ और अनिट। सेठ प्रत्यय होता है धातु से तो हमें इडागम का विचार करना चाहिए और अनिट प्रत्यय होता है तो इडागम का विचार नहीं करना चाहिए। तो चूंकि सेठ प्रत्ययों की चर्चा चल रही है इसलिए हम लोग अब सीयुट प्रत्यय की चर्चा करेंगे। लकारों के अनुसार हमको रूप नहीं बनाना है, हमें प्रत्ययों के अनुसार रूप बनाना है। तो देखिए धातुओं से 10 लकार होते हैं, ये हम जानते हैं, और उनमें से लिंग लकार दो प्रकार का होता है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो विधिलिंग तो सार्वधातुक होता है, इसको हम बना चुके, और आशीर्लिंग आर्धातुक होता है, इसको हमें बनाना है। तो आशीर्लिंग जो आर्धातुक है उसको जब हम बनाने चलते हैं तो हमें ये मिलता है कि परस्मयी पद के प्रत्ययों में तो यासुच हो जाता है, यासुच परस्मयी पदेषु धातु गिच्छ। परस्मयी पद के प्रत्यय जब आते हैं तो उनमें यासुच का आगम हो जाता है, और आत्मनेपद पद के प्रत्यय जब आते हैं तो लिंगा सीयुट से सीयुट का आगम होता है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। वहाँ दो सूत्र आते हैं, लिंगाशिशी और केदाशिशी, दो सूत्र आते हैं। तो लिंगाशिशी कहता है कि जो आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले जो तिंग वो आर्धातुक होते हैं। तो विधिलिंग के स्थान पर जो तिंगादेश होंगे वो सार्धातुक होंगे, और आशीर लिंग के स्थान पर जो तिंगादेश होंगे तिप्तसी ये आर्धातुक हो जाएंगे। जब ये आर्धातुक हो जाएंगे तो इनको जो आगम होगा यासुच या सीयुट का वो भी आर्धातुक हो जाएगा, वो भी आर्धातुक हो जाएगा। तो परस्मयी पद में हो गया यासुच और आत्मनेपद में सीयुच। तो जब हम प्रक्रिया में चल रहे हैं, धातु प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं, तो हम ये यहाँ विचार कर लें कि यासुच प्रत्यय तो या से शुरू हो रहा है, वलादी नहीं है, तो इसको तो इडागम होना नहीं है, और सीयुट को इडागम होना है। तो दोनों को एक साथ क्यों पढ़ना? जब हम सेठ प्रत्यय पढ़ रहे हैं वहाँ हम सीयुट को पढ़ लें, और जब अनिट प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहाँ हम यासुट को पढ़ लेंगे। यासुट में इडागम नहीं होगा, तो दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए यासुट और सीयुट को एक साथ नहीं बनाना चाहिए, या कोई यासुट को एक साथ बनाना चाहिए। तो देखिए जो यासुट है, पहले तिंग को आर्धातुक किया लिंगाशिशी से। लिंगाशिशी ने लिंग के स्थान पर होने वाले आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले तिंग को आर्धातुक कर दिया। जब उसको आर्धातुक किया तो यासुच भी आर्धातुक हो गया, तो ये आर्धातुक हो गया, और सीयुट भी आर्धातुक हो गया। सीयुट तो है ही आर्धातुक। लिंगाशिशी से जब लिंग के स्थान पर होने वाले तिंग आदेश आर्धातुक हो गए तो उनको होने वाले आगम भी आर्धातुक हो जाएंगे। तो यासुट और सीयुट दोनों आर्धातुक हो गए। पर यासुट सीयुट को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्धातुक प्रक्रिया की जड़ है इडागम, और यासुट में जो या है ये वल नहीं है। तो यासुट प्रत्यय वलादी आर्धातुक नहीं है, आर्धातुक तो है पर वलादी नहीं है, तो इसको इडागम नहीं होगा। इसलिए हम यासुट और सीयुट को एक साथ नहीं पढ़ते। यासुट का विचार हम यक के साथ करते हैं और सीयुट का विचार हम स्या के बाद करते हैं। तो स्या, सन, सीयुट, सिच, ये सब सकारादि आर्धातुक है। इनको लेकर चलेंगे
तो समान प्रक्रिया में हम चलते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भेद होगा। और यासुट के बाद सीयुट पढ़ेंगे तो एकदम हमको अनेक से सेठ में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस आशीर लिंग लकार के 2 हिस्से कर दिए। परस्मैक पद को हमने यज्ञ के साथ रख दिया और आत्मनेपद का जो यासुट है इसको हमने स्या वाले वर्ग में रख दिया। तो अभी हम सीयुट की चर्चा करेंगे कि सीयुट धातुओं में कैसे लगाया जाए, सीयुट लगाकर प्रत्यय किस प्रकार से बने और वहाँ इडागम की क्या व्यवस्था होगी, अतिदेश की क्या व्यवस्था होगी। क्योंकि हमको पता है कि 5 उपांग होते हैं प्रक्रिया के। तो सीयुट लगाकर प्रत्यय कैसे बनेंगे, ये प्रत्ययादेश हुआ। ये प्रत्ययार्ध धातुक है तो सामान्य आदेश तो हम पढ़ चुके हैं अर्ध धातुक के। विशेष कौन से आदेश होंगे, धात्वादेश। तो प्रत्ययादेश, धात्वादेश, अतिदेश, इडागम, 4 उपांगों का हमको विचार करना है। उपांग 5 होते हैं। पर द्वित्व अभ्यासकारी कहाँ होता है, लिट सन यंग चंग श्लू 5 प्रत्ययों में। तो सीयुट में हमको द्वित्व का अभ्यासकारी का विचार नहीं करना है, पर प्रत्ययादेश, धात्वादेश, इडागम, अतिदेश 4 के यदि हम विचार कर लेते हैं तो अंगकार हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और संधिकर के रूप हम निष्पन्न कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आशीर लिंग का अर्थ क्या है, आशीर लिंग कैसे होता है, किस अर्थ में होता है। तो आशीर लिंग का विधान करने वाला सूत्र है आशीषी लिंग लोटो। आशंसनम आशीष, आशंसन यानी जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा। अप्राप्तस्य इष्टस्य अर्थस्य प्राप्तुम इच्छा, जो अप्राप्त अर्थ है हमारा अभीष्ट जिसको हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा का नाम होता है आशी। आशी का मतलब आशीर्वाद देना नहीं, अप्राप्त को पाने की इच्छा। तो इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। आपकी आयु बढ़े, आयुष्यम भूयात, ये भी इच्छा है। और शत्रु मृशिष्ट, शत्रु मर जाए, ये भी इच्छा है। तो दोनों में हम आशीर लिंग का प्रयोग करेंगे। आयुष्यम भूयात, चिरम जीव्यात भवान, आप चिरजीवी हों। तो ये भू धातु और जीव धातु परस्मैपदी है, तो इनसे यासुट हो गया। और शत्रु मृशिष्ट, तो मृग धातु आत्मनेपदी है, तो इससे सीयुट हो गया। तो धातु पाठ का विज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। धातु का पद क्या है इसकी आवश्यकता तो हमको आधातुक में भी लगेगी। आधातुक में हमको गण की आवश्यकता भले ही नहीं है, पर पद की आवश्यकता तो सर्वत्र होगी ना। इसलिए हमें धातु पाठ करना चाहिए। धातु को सुनने के साथ ही उसके गण पद का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो साधातु प्रक्रिया में हमको गण पद दोनों लगेंगे। साधातु प्रत्यय परे होने पर गण पद दोनों लगेंगे, पर आधातु प्रत्यय परे होने पर गण की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, किंतु पद का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। तो आयुष्यम भूयात और शत्रु मृशिष्ट, ये दोनों आशी हैं, दोनों अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है। इसलिए दोनों में हम आशी लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। किंतु परस्मैपदी धातु यदि है तो उससे हम यासुट को लगाकर विधिलिंग के प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे, और आत्मनेपदी है तो सीयुट को लगाकर हम प्रत्यय बनाएंगे। इस बात को हम समझ लें। तो सबसे पहले हम प्रत्यय बनाएं। सीयुट को लगा करके, सीयुट का आगम करके प्रत्यय कैसे बनेंगे। तो हम विधिलिंग तो बना ही चुके हैं आत्मनेपद के प्रत्यय। विधिलिंग के आत्मनेपदी प्रत्यय हमने लिंगा सीयुट करके बनाए हैं। तो वहाँ हमने एक काम जो किया था जो केवल सार्वधातुक में होता है उसको हम ना करें। तो वहाँ क्या किया था हमने, लिंगा सलोपो नंत्यस्य, जो सार्वधातुक लिंग है उसके अनंत सकार का लोप होता है। और ये इस लिंग का नाम क्या होगा, आधातुक लिंग। विधिलिंग का नाम है सार्वधातुक लिंग, आशी लिंग का नाम है आधातुक लिंग। तो यहाँ हम लिंगा सलोपो नंत्यस्य सूत्र नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रत्यय बन जाएंगे। तो प्रत्यय आत्मनेपद के हैं ता आतांश, था साथाम ध्वम, इद वही महिम, ये प्रत्यय हैं। इनको हमने लिंगा सीयुट से सीयुट का आगम कर दिया और ऊ टा की संज्ञा कर दी, तो ता प्रत्यय को लिया। इसमें सी हो गया, सी और ता। तो सूत्र आया सुट तिथो,
लिंग संबंधी जो तकार और थकार, उन्हें सुट का आगम होता है। तो ता को सुट का आगम हो गया, तो सी और सुट और ता, सी है उसका सुट का सा है और फिर ता प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय है ता, प्रथम पुरुष एक वचन का, इससे आगम हुआ सी उठ का, और सुट तिथुओं ने कहा कि ता को सुट का आगम होता है, तो ता को सुट का आगम हो गया। अब ये दो आगम हो गए। अब ये या जो है इसको लोपो वेरोली से या का लोप हो गया, क्योंकि ये वल है। तो सी सा और ता हुआ। अब इसको सा को हमने आदेश प्रत्यय से शा बना दिया, और जब ईशा बना तो इष्टुनाष्टु से ता को टा हो गया, तो शिष्ट बन गया, शिष्ट। और जब आताम प्रत्यय आया तो सुट तिथु कहाँ बैठेगा? सुट ता के पहले। आद्यंत टगित से चित आगम जिसको कहा जाता है उसके पहले बैठता है ना, तो इस ता के पहले सा बैठ गया, तो आस्ताम हो गया। सी और आस्ताम, सी आस्ताम, शिष्ट सी आस्ताम। और जब झा प्रत्यय हुआ तो झ से रन, झा को क्या हो जाता है? विधिलिंग में रन आदेश हो जाता है। तो ये शिष्ट था, ये सीयुट था, सी और रन, तो रन में रा वल है, तो या का लोप हो गया, लोप विरोली से, तो सीरन। शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठाह सियास्थाम, जो था उसको सुट का आगम हो गया। आताम के ता को हुआ, आथाम के था को हुआ, और जो थास प्रत्यय है उसको भी हुआ, ता को हुआ, था को हुआ, आताम के ता को हुआ, आथाम के था को हुआ। तो शिष्ठा सियास्थाम सिद्ध और सीय। अब सीय में क्या हुआ? इटो अत, इटो अत, जो इट प्रत्यय है उसको आदेश हो गया लिंग में, तो सीय। और सीवाई सीमई में या का लोपो वेरवली से लोप हो गया, तो शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठा सियास्थाम सिद्धम, सीय सीवई सीमई, ये प्रत्यय निष्पन्न हो गए। ये प्रत्यय कब लगेंगे? आशीष लिंग लोटव से आशी अर्थ होने पर, आशी अर्थ होने पर धातु से लगेंगे। और किन धातुओं से लगेंगे? आत्मनेपदी धातुओं से लगेंगे, परस्मैपदी धातुओं से नहीं लगेंगे। जो उभयपदी धातु होंगे उनमें लग जाएंगे। तो शींग डींग इत्यादि जो आत्मनेपदी धातु हैं, वेद वृद्ध जो आत्मनेपदी है, अंधात्य तो जो धातु कहे गए हैं उनसे लगेंगे, सबसे नहीं लगेंगे। और जो स्वैते तो यथ है, वो जब आत्मनेपद में होंगे तो उनसे भी लग जाएंगे। तो हमने प्रत्यय को बना लिया, और बना करके हमने जान लिया कि प्रत्यय लिंगा शिशि ने आधातुक कर दिए। जब ये आधातुक हैं और सा से आरंभ हो रहा है तो बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए हैं तो हमको यहाँ इडागम का विचार करना चाहिए। इनको लगाने के समय हमको इडागम का विचार करना अनिवार्य है। ये शिष्ट सियास्ताम सीरन प्रत्यय जब हमको लगाना हो धातु से, तो हमको विचार करना ही पड़ेगा कि जिस धातु से लगा रहे हैं वो सेठ है कि नहीं। प्रत्यय तो सेठ हो गए, प्रत्यय तो सेठ हैं, पर इडागम कब होगा? जब धातु भी सेठ होगा। इसको हम जान चुके हैं कि धातु जब सेठ होगा तभी बना दिया धातु प्रत्यय को इडागम होगा। एकाच उपदेश दाता सूत्र ने अनिट धातु बताए हैं, और उसने कहा है कि धातु अनिट है तो बना दिया धातु प्रत्यय को इडागम मत करो। तो प्रत्यय तो बना दिया धातुक है, और धातु का सेठ बना दे के अनुसार इसको इडागम होना चाहिए। पर इडागम कब होता है? जब धातु भी सेठ होता है। तो इसलिए आधातुक प्रक्रिया की जो जड़ है वो इडागम है। तो इडागम हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लुट बना चुके हैं, लृट बना चुके हैं, लिंग बना चुके हैं। तो सामान्य इडागम को हम पहले देखेंगे, और इसके लिए कोई विशेष इडागम आएगा तो उसका हम विचार करेंगे। तो यदि धातु सेठ होगा तो हम इन प्रत्ययों को इडागम कर देंगे, अनिट होगा तो इडागम नहीं करेंगे। जैसे दा धातु आया, दा धातु हम जानते हैं क्या कारण सब अनिट होते हैं, तो दा से यही लगा देंगे सीधा,
दासीष्ट, दासीयास्ताम, दासीरन, दासीष्ठा, दासीयास्ताम, दासीध्वम, दासीय, दासी वही, दासीमयी। वहाँ कुछ नहीं करेंगे, बना देंगे। भाई धातु सेठ है, जैसे शींग धातु है, शींग, तो शींग धातु तो सेठ है, तब हमको इनको इडागम करना पड़ेगा। तो इडागम करके क्या बन जाएंगे? इशिष्ट, इशियास्ताम, इशीरन, इशिष्ठाः, इशियास्थाम, इशिध्वम, इशीय, इशी वही, इशीमहि। ये हमने 2 प्रकार के प्रत्यय बना लिए। एक अनेक धातुओं के लिए बनाए, एक सेठ धातुओं के लिए बनाए। यहाँ हमने लिंग सलोपन अंत्य से नहीं किया। 2 सा, एक सीयुट का सा है, एक सुट का सा है, इन दोनों को हमने विधिलिंग में लोप किया था, तो प्रत्यय हमारा ईद बन गया था। यहाँ सकारों का लोप नहीं होगा क्योंकि आशीलिंग है। आशीलिंग में नहीं होगा, विधिलिंग में। तो प्रत्यय बन गए लिंगाशीष के अनुसार, ये सारे प्रत्यय अर्धातु हैं। तो हमने ये विचार किया कि ये जो प्रत्यय बने हैं आशीलिंग के आत्मनेपदी प्रत्यय हैं, ये आत्मनेपदी धातुओं से ही लगेंगे, परस्मैपदी से नहीं लगेंगे। और ये आधातुक हैं, तो इनको लगाते ही हमको इडागम का विचार करना पड़ेगा कि धातु सेठ है कि अनिच है। तदनुसार फिर हम आगे प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। ये तो प्रक्रिया का एक उपांग हो गया, इसका नाम क्या है? प्रत्ययादेश। हमने प्रत्यय बना दिया। दूसरा उपांग है धात्वादेश। प्रत्यय को देखकर धातुओं के स्थान पर जो आदेश प्राप्त होने वाले हैं, कुछ तो सामान्य है जो सारे आधातुक प्रत्यय में होते हैं, कुछ विशेष हैं जो किसी विशेष प्रत्यय में होते हैं। उनका विचार हमको आरंभ में ही कर लेना चाहिए। तो जो पहला वाला आधातुक अधिकार है 2435 से 2457 तक है, उतने सूत्र हमारे कंठ में होना चाहिए। वे सूत्र क्या करते हैं? आधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु के स्थान पर आदेश करते हैं। उनमें से अस्तेर भू को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि अस धातु तो परस्मैपदी है, उसमें सीट प्रत्यय लगना ही नहीं है। तो हम ब्रुवची को ले लेंगे। ब्रूई धातु उभयपदी, ब्रूई ये होने से उभयपदी है, तो ब्रूई से प्रत्यय लग सकते हैं। तो ब्रूई के लिए बना ब्रुवची ही। ब्रू धातु को वच आदेश होता है। कब होता है? आधातुक प्रत्यय की विषयता में। आधातुक प्रत्यय की विषयता में ब्रूई धातु को वच आदेश होता है, तो वच होगा। और वच तो अनिट है, तो इडागम नहीं होगा, तो वच और शिष्ट। तो चोक उसे चाको का बनाया, आदेश प्रत्यय से सा को शा बनाया, तो बन जाएगा वक्षिष्ट। वक्षिष्ट वक्षियास्ताम वक्षीरन बन जाएंगे। और चक्षिंगाख्याएं, जो चक्षुंग धातु है, चक्षुंग धातु है, इसको आधातुक प्रत्यय परे होने पर ख्यादेश होता है। और भाष्यकार कहते हैं ये क्षा होता है। तो सूत्र कहता है चक्षुंगाख्याएं, भाष्यकार कहते हैं क्षादि रयमादेश। ये आदेश जो है ये ऐसा आधा खा और शा, यह आदेश है। तो जब क्षा आदेश किया तो ये खा जो है इसको चर्त हो जाएगा खरीचा से, तो एक क्षा बन जाएगा। तो एक आदेश ये बनेगा, एक आदेश ये बनेगा। तो भाष्यकार तो इसको मान नहीं रहे, इसको मान रहे हैं, वो क्षा आदेश कर रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो कहते शस्य योगा, ये जो क्षा है इसका, इसको विकल्प से या हो जाता है, विकल्प से या हो जाता है। तो जब इसको या हो जाएगा तो ये खा को चर तो नहीं होगा। तो शस्य योगा जब करेंगे तो क्या बनेगा और नहीं तो क्षा बनेगा। ये 2 आदेश मानते हैं भाष्यकार, ठीक है? क्या और क्षा, ये 2 आदेश होते हैं। तो क्या शिष्ट, क्या है? अनिट है, अनिट है, अनिट होने से जागम नहीं होगा। तो ख्याशिष्ट, ख्यासियास्ताम, ख्यासीरन और क्षाशिष्ट। क्ष आदेश करिए चाहे ख्या कीजिए, अनिट होगा तो प्रत्यय सीधे जोड़ दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और लिंग के लिए एक विशेष सूत्र है, हनुवध लिंगी। आशीलिंग के प्रत्यय परे होंगे, या प्रत्यय परे होने पर क्यों कहिए, यह अधिकार तो विषयता में होता है। आशीलिंग की विषयता में हन धातु को वध आदेश हो जाता है, हन को वध आदेश होता है।
तो अब प्रश्न ये है कि हन धातु तो परस्मैपदी है, इससे हम स्वीट प्रत्यय लगाएंगे कैसे, आत्मनेपद होगा कैसे? तो कभी कभी किन्हीं उपसर्गों के साथ या किसी अर्थ विशेष में धातुओं के पद बदल जाते हैं। तो ये सारे सूत्र कहाँ होते हैं? प्रथम अध्याय के तृतीय पद में अंधात्मगत आत्मनेपदम से लेकर के पादांत तक जो सूत्र हैं धातुओं के पद का निर्णय करते हैं। तो वहाँ सूत्र आता है आंगो यम हना। आंग उपसर्ग जब लग जाता है हन धातु में और यम धातु में तो परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी हो जाती है। तो आंग उपसर्ग लगाया और हन धातु है, इससे जब आशीर्लिंग हुआ तो हन के स्थान पर हनोवधलिंगी से वध आदेश हो। वध ये अदंत है, अदंत आदेश है, इसलिए धातु सेठ है अनेकाक्षर में से। तो आवध, अब प्रत्यय क्या लगेगा? इशिष्ट, विजागम हो जाएगा आवधिशिष्ट। तो आवध और इशिष्ट जब आया तो वध के अंत में जो आ है इसका क्या करेंगे? धातु को जब अदंत कर दिया तो इस संज्ञा तो करेंगे नहीं इसकी, तो उसको अतु लोपा से आकर लोप हो जाएगा। आधातु प्रत्यय परे होने पर अत का लोप होता है, तो आ का लोप हुआ और ये बन गया आवधिशिष्ट, आवधिशीयास्ताम, आवधिशीरन। बस इसमें कुछ नहीं है। धातु को पहचानिए। धातु यदि अनिच है तो शिष्ट लगाइए, और यदि सेठ है तो इशिष्ट लगाइए। ठीक है ना? अनिच है तो शिष्ट लगाइए और सेठ है तो इशिष्ट लगाइए। जिसको जो आदेश कहेगा इनको कर लीजिए, जिसको नहीं कहेगा इनको वैसे ही रखिए। इडागम को पकड़ के रखिए बस। इडागम मजबूत है और संधि मजबूत है तो फिर कोई समस्या नहीं। अंगकार तो वही थोड़े से हैं, अंगकार तो बहुत थोड़े से हैं, पानी में ज़्यादा है नहीं। हमने 5 उपांगों में उनको बांट दिया तो छोटे से बच गए, ज़्यादा है नहीं। तो आवधिशिष्ट, ये वध आदेश लिंग में होता है। ये नहीं कह रहा है कि ये परस्मैपद में होगा कि आत्मनेपद में। आर्ध धातु के कह रहा है, अधिकार आर्ध धातु के कह रहा है। आर्ध धातु की विषयता में आदेश होगा तो परस्मैपदी आशीर्लिंग होगा तो भी आदेश होगा वध्यात्, और आत्मनेपदी आशीर्लिंग होगा तो भी हमको वध आदेश होगा आवधिशिष्ट। ये 3 सूत्र तो इस पहले अधिकार के हो गए। जो 2-4 में अधिकार है वहाँ पर आधातु के विषय सप्तमी है, आधातु की विषयता में आदेश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ सामान्य आदेश और होते हैं। आधातु प्रत्यय परे होने बस में सबसे महत्वपूर्ण है आदेश उपदेश शिथि। जितने एजंत धातु होते हैं, एजंत उपदेशावस्था में जो एच उसको आत आदेश होता है। यह आदेश कब नहीं होता? शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता, शित परे होने पर नहीं होता। तो जैसे व्ये संवर्ण धातु व्ये, तो व्ये को हो जाएगा व्या, व्ये को व्या हो गया, और व्या धातु अनिट है, आकारांत है, अनिट है, तो व्याशिष्ट बन गया। व्याशिष्ट कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। जिसको इडागम याद है और जिसको संधियाँ मालूम है उसको प्रक्रिया में कोई क्लेश नहीं है। अंगकार तो थोड़े से। व्याशिष्ट और जो ग्लई इत्यादि धातु है तो परस्मैपदी है, ग्लई मलई ध्यय, इनसे लगाना नहीं है। तो जितने एजंत धातु आत्मनेपदी होंगे उनको आकारांत कर लीजिए और अनिट प्रत्यय लगा दीजिए, क्योंकि आकारांत एजंत सब धातु अनिट है। और भ्रस्यो रोपदी और अमन्यतरस्या, भ्रस्य धातु उभयपदी है। उभयपदी है तो इससे हम यासुट भी लगा सकते हैं, सीट भी लगा सकते हैं। तो भ्रस्य धातु के लिए हम पढ़ चुके हैं अनेक बार कि इसका जो रेप और इसकी जो उपधा, इन 2 के स्थान पर रम होता है, रम होता है, आगम। ये धातु है भ्रस्य। इसके बाद यदि आधातु प्रत्यय पर आएगा,
इसके बाद यदि आधातु प्रत्यय आएगा, कोई सा भी आधातु प्रत्यय हो, सेठनिट नहीं देखना, कोई सा भी आधातु प्रत्यय पर होगा, तो इसका जो रेप और इसकी जो उपधा, इन दो के स्थान पर रम आगम होगा, दोनों जाएंगे। भ्रज है भ र अ सा ज, उपधा हुआ सा और रेप हुआ रा, ये दोनों के को हटा करके वो रम बैठ जाएगा। रम, रम यानी अम की संज्ञा होकर रा बचेगा। अब चूंकि रम मिथ है तो कहाँ बैठेगा, विदचोन त्याग पर, ये अंतिम अच जो आ है इसके बाद आके रा बैठे जाएगा, ये रम का रा। तो क्या बना, भ आ रा और ज, ये बन गया भर्ज, ये बन गया भर्ज, भर्ज बन गया भर्ज। और भर्ज धातु कैसा अनिट है, तो भर्ज और शिष्ट, भर्ज और शिष्ट, तो और अंगकार कुछ प्राप्त होगा नहीं है, कोई अंगकार प्राप्त नहीं है, भर्ज बन गया। तो संधि करेंगे हम, तो संधि क्या होगी, भ्रश्च भ्रज, सृज मृज यजराज भ्रज छशाम शाह से इसको बना देंगे शाह, और शाह के बाद जो शिष्ट आएगा तो षडो कसी से इसको क हो जाएगा, प्रत्यय के साथ आदेश प्रत्यय से शाह हो जाएगा, तो भर्गशिष्ट बन जाएगा, भर्गशिष्ट। अब जब इसको रम नहीं होगा आदेश, अब जब इसको भ्रजो रोपधियो रमने तरस्याम विकल्प से कहता है, तो जब उसको रम नहीं करेंगे तो ऐसी रहेगा ही, प्रत्यय तो किदगित है नहीं, तो संप्रसारण होगा नहीं, धातु संप्रसारण नहीं है ना, ग्रह्यादि है ना, प्रत्यय तो किदगित है नहीं, तो संप्रसारण नहीं होगा, ऐसी रहेगा। अब हमें कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं है, तो हमें सीधा संधि कर देना है। तो संधि क्या है, इसको संयोग आद्य और अंत्येचा से हमने सा का लोप किया, जा को हमने भ्रष्ट भ्रज से शाह बनाया, सा को हमने इसको संयोग आद्य और अंत्येचा से सा का लोप किया, जा को हमने भ्रष्ट भ्रज सृज मृज से हमने शाह बनाया, और इस शाह को हमने षडो का सी से का बना दिया, शिष्ट के साथ तो शाह बनाया और काशा से क्षा बन गया, तो बना भट्शिष्ट, भट्शिष्ट और भट्शिष्ट बन गए। अब है मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच, मी हिंसायाम, डुमी प्रक्षेपणे और दींग क्षय, इन तीन धातुओं को आत्म होता है एज विषयता में। तो सीट प्रत्यय कितनी है, तो उसके लगने पर गुण हो सकता है, तो एज विषयता है, तो इनको विषयता में ही आत्म कर दिया। तो मी को हो गया माँ और दी को हो गया दा, तो दाशिष्ट और माशिष्ट ये रूप बन जाएंगे। अन्यथा सब विदागम का विचार करके अगला कदम रखना है। विभाषा लिए थे तो लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे इनको विकल्प से आत्म होगा एज विषयता में। तो जब आत्म हो गया तो लाशिष्ट, और जब आत्म नहीं हुआ तो ली को गुण हो गया साधातु आधातु की से, तो लेशिष्ट, लाशिष्ट और लेशिष्ट। और एक धातु और है उदुब्धा या गुहा, गुहु संबंधी धातु है जो उभयपदी है, उभयपदी है, गुहति गुहते बनाते हैं। तो जब आत्मा ने पद में इसका आशीर्लिंग लिंग हम बनाएंगे तो प्रत्यय का विचार करेंगे, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा गुहु धातु से भाई, गुहु धातु सेठ है कि अनिट है। तो हम जानते हैं कि स्वरत सूति सुयति धुएं उदितो वाह, जिसमें दीर्घ ऊ की संज्ञा होती है वो उदित धातु सारे के सारे वेट होते हैं। तो इडागम से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने इशिष्ट लगाया इडागम करके, तो इशिष्ट होने से प्रत्यय आजादी हो गया। तो ऊत उपधाया गोहा ने कहा कि इसकी उपधा को गुण मत करो, ऊत कर दो। तो गु ही शिष्ट, गु ही शीयास्ताम गु ही शीरन ये रूप बन गए। और जब इडागम नहीं हुआ अनित पक्ष में हमने गु के बाद शिष्ट को जब लगाया
तो आगे हम अतिदेश बताएंगे आपको। तो सूत्र आएगा लिंग से चाव आत्मने पदेश, उससे प्रत्येक कित हो जाएगा। जब कित हो जाएगा तो उसको गुण नहीं होगा, तो गुण नहीं होगा तो संधि होगी। तो संधि को क्या होगा, होधा से आप ढा हो जाएगा। जब ढा हो जाएगा तो ये हो जाएगा झषंत बश, ये झश और ये बश, तो इसको हो जाएगा एकाचो बशो भश से भश। भश यानी गा को घा हो गया, और जब घा हुआ आगे शिष्ट आया तो षजो कसी से इसको का हो गया घुक शिष्ट, गुही शिष्ट घुक शिष्ट, दो रूप बनेंगे। तो हमने धात्वादेशों का विचार किया, जो आधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले सामान्य धात्वादेश और विशेष धात्वादेश। तो यहाँ हमको अतुलोपा का विचार कर लेना चाहिए। जैसे वध धातु आया अदंत, तो अतुलोपा से हमने उसको लोप कर लिया। तो जो अदंत धातु आएंगे वहाँ हमको लोप करना पड़ेगा। जैसे हमने यंगंत धातु ले लिया, यंगंत यंग प्रत्यय से बने हुए धातु आत्मनेपदी होते हैं गित होने से। तो धातु आया लोलूय, लोलूय, और ये धातु अनेकाच होने से सेठ है, औपदेशिक तो है नहीं तो सेठ है। इससे प्रत्यय आया इशिष्ट, तो लोलूय का जो आ है उसका मतलब लोपा से लोप कर देंगे, तो लोलू इशिष्ट बनेगा। तो ये हमने सामान्य जितने धात्वादेश हो सकते हैं आशी लिंग परे होने पर सामान्य भी कर लिया, आशी लिंग के लिए जो विशेष आया हमें वध लिंग उसका विचार हमने कर लिया। तो इस प्रकार दो उपांगों का विचार किया। प्रत्यय कैसे बनेंगे, प्रत्ययादेश, और उनके परे होने पर धातु को किस प्रकार के आदेश होंगे, धात्वादेश। ये दो उपांगों का विचार कर लिया। तीसरा उपांग है इडागम। इडागम के बाद अतिदेश का विचार किया जाता है, क्योंकि अतिदेश कभी झला दिया जाता है। इसलिए पुस्तक में भले अतिदेश पहले लिखा है और हमें इडागम का पहले विचार करना चाहिए। तो सामान्य इडागम हम जानते हैं, और हम सामान्य इडागम नहीं जानते तो आगे हम कुछ नहीं जान सकते। तो सामान्य इडागम को रखिए कंठ में। सामान्य इडागम क्या है कि आकारांत सारे धातु अनित होते हैं। इकारांत में दो सेठ हैं, श्री श्वी बाकी अनित हैं। इकारांत में जींग शिंग सेठ हैं, बाकी अनित हैं। उकारांत में यूरू नु स्नु शुक शुनु 6 सेठ हैं, बाकी अनित हैं। उकारांत सारे सेठ हैं। ह्रस्व ऋकारांत में ब्रिंगब्री सेठ हैं, बाकी अनित हैं। दीर्घ ऋकारांत सारे सेठ हैं और एजंत सारे अनिट हैं। और हलंत धातुओं में 102 धातु अनिट हैं। ककारांत में 1, चकारांत में 6, छकारांत में 1, जकारांत में 15, दकारांत में 15, धकारांत में 11, नकारांत में 2, पकारांत में 13, भकारांत में 3, मकारांत में 4, तालव्य शकारांत में 10, मूर्धन्य शकारांत में 11 और हकारांत में 8। ये 102 धातु अनिट है। इनमें से जो आत्मनेपदी है उन्हीं को हमें देखना है सीट लगाने के लिए, परस्मैपदी नहीं देखना है। और वेग धातु भी हम पहुंच चुके हैं। जितने उदित हैं वो वेट हैं। स्वरति सूति सुवेति धुएं, ये 4 वेट हैं। उदित वेट हैं। रधादि में 8 धातु पढ़े गए हैं, पर हमें उनकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये 8 के 8 परस्मैपदी, ये परस्मैपदी है, इसलिए इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और निरह कुशा निरुपसर्ग पूर्वक कुछ धातु जो है ये भी वेट है। तो हम ये पूरा इडागम सामने रख लें एक बार। इसको हमने ताश में ही पढ़ा, इसको हमने स्या में ही पढ़ा, इसको हमने सामान्य ही पढ़ा है, इसलिए वहीं से इसको हम पढ़ने पड़ा कि सामान्य इडागम क्या है। और उसके बाद सीट के लिए विशेष इडागम हम पढ़े। तो विशेष इडागम क्या है, लिंग सेचोर आत्मने पदेशु। हमने पढ़ा कि ब्रिंगब्री धातु सेठ हैं और दीर्घ ऋकारांत सारे सेठ हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि ब्रिंगब्री धातु और दीर्घ ऋकारांत सारे के सारे धातु, इनके बाद आने वाले सीट
और सिच प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो जैसे ब्रिंग धातु है, ब्रिंग, तो हमने तो पता था ब्रिंग भी सेठ है, तो सीयू तो सिच प्रत्यय में ये वेट हो गए। तो जब इडागम होगा तो क्या करेंगे और इडागम नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये हम आगे बताते हैं। और ऋतश्च संयोग आदि, और ऐसे ह्रस्व ऋकारांत धातु जिनके आदि में संयोग है, जैसे स्मृ, स्वरी, ध्री, संयोगादि ह्रस्व ऋकारांत धातु जो हैं, इनसे परे आने वाले सीयु चुसिच को भी, सीयु चुसिच को विकल्प से इडागम होगा। दो सूत्र विशेष आते हैं, दो सूत्र विशेष आते हैं जो सीयु चुसिच परे होने पर इन धातुओं को विकल्प से इडागम कहते हैं। तो सामान्य इडागम को हम कंठ में रखें और ये दो विशेष हम कंठ में रखें, उसके बाद हम धातुओं से सीयु प्रत्यय लगाएं। और लगाने के ठीक पहले हमें क्या करना चाहिए, अतिदेश का विचार करना चाहिए। अंग कार्य को करने के पहले जो अतिदेश का विचार नहीं करता, उसकी प्रक्रिया स्खलित हो जाती है, वो कहीं ना कहीं ठोकर खा जाता है, किसी न किसी प्रयोग को गलत कर देता है। क्योंकि प्रत्यय जैसा दिखता है हमेशा वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता। तो सीयु प्रत्यय आपको कैसा दिख रहा है कि सकार आदि है, वलादि है, आर्धातुक है, और कितगित तो है नहीं, कितगित नहीं है, तो सामान्य प्रत्यय है। जब प्रत्यय कितगित नहीं होता, जितने नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सात धातु का अर्धातु के सूत्र से ईगंत अंग को गुण करते हैं और पुगंत लघु बधस्य सूत्र से उपधा के लघु को गुण करते हैं। यही सामान्य अंग कार्य है। पर यदि कोई सूत्र उसको कित बना देगा तो दोनों गुण रुक जाएंगे, तो किंग रोक देगा दोनों गुण को। यही अतिदेश का काम है ना। तो हम आपको वो सूत्र बताते हैं जो सूत्र इस सीयु प्रत्यय को कित बना देते हैं, उनको बुद्धि में रख के ही हमें अंग कार्य करना चाहिए। ये विचार हमको पहले ही कर देना चाहिए, धातु को रूप बनाने के पहले हमको अतिदेशों का विचार कर देना चाहिए। तो सीयु प्रत्यय के लिए 3 सूत्र हैं अतिदेश के, और हम जानते हैं कि अतिदेश के सारे सूत्र पाणिनि में जो 26 सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में एक साथ लिख दिए हैं। बिल्कुल आरंभ में, पाद के आरंभ में गांग कुतादित विजित विभाषणों साधातुमपित संयोगा लिख से लेकर के 26वां सूत्र आता है रलो विधा दलादेश। इन 26 सूत्रों को हमें कंठ में रखना चाहिए, हर हमेशा तैयार रखना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय आएगा और कित हो जाएगा। तो कित का अकित हो जाता है, कभी अकित का कित हो जाता है। इसमें 3 प्रकार के अतिदेश हैं, कित्वातिदेश, गित्वातिदेश, अकित्वातिदेश। तो प्रत्यय को लगा करके अंग कार्य करने के पहले एक नज़र हमको वहाँ डाल लेना चाहिए, एक क्षण में सोच लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सूत्र इसको आकर के कित बना रहा है। तो ये विचार करना बहुत जरूरी है। तो पहला सूत्र आता है लिंग सिचा आत्मने परेश। लिंग लकार का जो सीयुच और लुंग लकार का जो सिच, सीयुच और सिच प्रत्यय यदि धातु के बाद में बैठे हैं और कैसे हैं, झलादि। झलादि कब होंगे, झलादि तो है ही है, सीयुच सिच झलादि है, तो आप कहोगे झलादि है, झलादि को झलादि क्यों बोलते हो। अरे भाई जब इडागम हो जाएगा तो झलादि नहीं रह जाएगी। इडागम यदि हो गया, शिष्ट को शिष्ट बना दिया तो कहाँ झलादि रह गया। तो जब सूत्र कहता है झलादि सीयुच कित होता है, झलादि सिच कित होता है, तो समझना चाहिए जब इडागम नहीं होता तभी कित होता है, मतलब अनेक धातु के बाद ही आना चाहिए इसको। तो 102 हमने धातु पढ़े अनिट, उनको देखिए, उसमें से जो धातु आत्मनेपदी है उनको निकाल लीजिए, ये अनेक में मिलेंगे ना जाकर के। झलादि सीयुच, झलादि सिच हमको अनेक धातु में मिला, तो अनेक धातु को देखिए 102, उसके अंदर जो आत्मनेपदी उनको देख लीजिए, और उसमें से किसको देखिए। सूत्र कहता है ऐसा धातु हमें चाहिए जो अनिट हो और आत्मनेपदी हो और उसके अंदर एक इक हो, उसके भीतर एक इक हो, हलंत होना चाहिए उसको। धातु हलंत हो, आत्मनेपदी हो, अनिट हो और हलंत हो, और हल के पहले कोई इक हो। इक हो जैसे सिच, सिच, मुच, रिच, विच, बुध, युद्ध,
ये कैसे धातु हैं? हलंत हैं, आत्मनेपदी हैं और अंतिम हल के पहले इक है। ऐसे धातु चाहिए। कृष, कृष आत्मनेपदी उभयपदी। तो ये देखिए यहाँ 326 पेज पर यह धातु हमने संग्रह करके लिख दी है। सिच विच युज विज खिद तुद क्षुद रुध तिप रिच निज भुज छिद विद भिद बुध युध लिप, ये लिख दिए हैं। ये कहाँ से लिखे निकाल के? वो 102 धातु जो हमारे पास हैं उनमें से जो आत्मनेपदी हैं, जो हलंत हैं और उनके पहले हल के पहले इक है, इतने धातु इस सूत्र का विषय है। लिंग सिचाव आत्मनेपदेषु। इन धातुओं के बाद आने वाला जो सियुट है वो कित हो जाता है। तो कित होने से क्या होगा? गुण नहीं होगा, बस सीधे संधि हो जाएगी। तो सिच शिक्षिष्ट, ऋच ऋक्षिष्ट, विच विक्षिष्ट, निज निक्षिष्ट, युज युक्षिष्ट, भुज भुक्षिष्ट, विज विक्षिष्ट, छिद छिदशिष्ट, खिद खिदशिष्ट, विद विदशिष्ट, तुद तुदशिष्ट, भिद भिदशिष्ट, क्षुद क्षुदशिष्ट, बुध बुधशिष्ट, एक आचो बशो बश हो गया। रुध रुदशिष्ट, युध युधशिष्ट, तिप तिपशिष्ट और लिप लिपशिष्ट। ये क्या हुआ? प्रत्येकित हो गया। अगर इसका विचार आप नहीं करेंगे तो आप इसको गुण कर देंगे तो प्रयोग शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अंग कार्य करने के पहले बहुत सावधानी से हमें अतिदेश का विचार कर लेना चाहिए। ये एक सूत्र हुआ। दूसरा है उश्च, जो ऋकारांत धातु है उनके बाद आने वाला सियुट और सिच। अनिट झलादी होना चाहिए, झलादी का मतलब अनिट, वो कित होता है। तो धातु आया क्री, दुक्रीकरण है। उसके बाद आया शिष्ट, अनेक धातु है, इडागम नहीं हुआ तो झलादी मिला तो कित हो गया। तो जो गुण होने वाला था साधातु का धातु क्यों से वो नहीं होगा। पहले सूत्र ने पुगंध लघुबुध शिचा से होने वाले गुण को रोका, इसने साधातु का धातु क्यों से होने वाले गुण को रोका। कृशिष्ट मृशिष्ट गुण नहीं होगा, ऋशिष्ट कृशिष्ट मृशिष्ट ऋशिष्ट। उच्च सूत्र ने ऋकारांत धातु के बाद आने वाले झलादी सियुट और शिच को कित कर दिया। कित कर दिया तो किंगी टीचर ने गुण का निषेध कर दिया। ये दो हो गए। और तीसरा सूत्र है वागमा, जो गम धातु है उसके बाद आने वाला जो झलादी सियुट और शिच ये कित होता है। तो आप पूछेंगे कि गम धातु तो परस्मैपदी है तो इसमें सियुट लगेगा कैसे। तो फिर वहीं हम जाएंगे 1-3 में, तो वहाँ हमको सूत्र मिलेगा समोगम निक्षिप्याम। सम उपसर्ग के बाद जब गम धातु आता है तो आत्मनेपदी हो जाता है, उसे आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। तो गम धातु रहेगा तो परस्मैपद और संगम रहेगा तो आत्मनेपद। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सब अंग कार्य मालूम है, अब तत्काल बताएंगे। सम लगाया तो गम धातु से आत्मनेपद हो गया, तो शिष्ट प्रत्यय आ गया। धातु अनिट है, इडागम नहीं हुआ। अब प्रत्यय जब कित हो गया, वागमा ने इसको विकल्प से कित किया। जब एक कित हो गया सियुट झलादि सियुट जब कित हो गया तो कोई अंग कार्य होने वाला है। क्या होगा अंग कार्य? मकार का लोप होगा। देखो कितना बढ़िया बोल रहे हैं। सूत्र बोलो। अनुदात्तोपदेश वने तनोत्यादि नाम नासिक लोको झली की। ये पौष्पी प्रक्रिया है, ये फल है पौष्पी प्रक्रिया कि बालकों को बता दो पहले से कि देखो ऐसा प्रत्यय है, कित है तो ये काम होगा और कित नहीं है तो ये कार्य होगा। कित और अकित के कार्य अलग अलग मालूम हो गए तो कित 2 प्रकार से पहचानेंगे। सियुट प्रत्यय कित तो था नहीं, तो एक बार हम कित को पहचानते हैं अनुबंध से और एक बार पहचानते हैं अतिदेश से। ये सब समझने लगे बच्चे। तो अनुदात्तोपदेश सूत्र से माँ का लोप हो गया तो बन गया संगशिष्ट। और जब कित नहीं हुआ तो माँ को अनुस्वार हो गया नष्टा पदार्थ जली से, तो संगन शिष्ट। संगशिष्ट और संगन शिष्ट ये 2 बन गए। तो हमने अतिदेश के 3 सूत्र पढ़े, लिंग सिचाव आत्मनेपदेषु, उश्च और वागम। इन 3 सूत्रों को बुद्धि में रख लीजिए। और इडागम के लिए 2 सूत्र विशेष पढ़े,
लिंग सिचोरात्मनेपदेषु और ऋतश्च संयोग आदि है। इडागम जो आपको याद है, आपके कंठ में है, उसमें 2 सूत्र मिला लीजिए तो सीयुट का इडागम बन जाएगा। और अतिदेश में 3 सूत्र बढ़ा लीजिए तो आपका सीयुट के लिए अतिदेश बन जाएगा। और गांगुटादि, और वो जो अतिदेश है गांगुटादि गित, तो उनमें एक धातु आत्मनेपदी है, 2, वहाँ 2 धातु आत्मनेपदी है। कुटादि धातु में एक है कुंग और एक है गुर, ये 2 धातु आत्मनेपदी है कुटादि में, बाकी सब परस्मैपदी है, 2 ही होना चाहिए। तो ये धातु तो अनिज है तो इससे शिष्ट लग गया, और प्रत्येक गांगुटादिभ्यों से गित हो गया तो कुशिष्ट बन गया। और गुर धातु सेठ है तो इससे इशिष्ट लग गया, पर गित होने से गुण नहीं हुआ तो गुरिशिष्ट बन गया। कुशिष्ट कुशियास्ताम कुशीरन और गुरिशिष्ट गुरिशियास्ताम गुरिशीरन बन गए। हमें कुछ नहीं करना है, पाणिनि का बना बनाया यंत्र है, उस यंत्र को चलाने का तरीका सीखना है, उस यंत्र को चलाने की विधि देखना है। तो एक तरफ आप इडागम देखिए, एक तरफ आप अतिदेश देखिए, तो अंग कार्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। और दूसरा है विजिट, विजिट तो विज धातु भी तो, इससे भी तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगेगा, तो इसके लगे इशिष्ट, ये धातु उद उपसर्ग के साथ बोलते हैं इशिष्ट। अब ये कहता है सूत्र विजिट, विज के बाद यदि सेठ प्रत्यय आता है तो गित हो जाता है, तो धातु सेठ है तो सेठ प्रत्यय आ गया, गित हो गया तो गुण नहीं हुआ। उद विजिशिष्ट, उद विजिशिष्ट, ठीक है ना। और तीसरा सूत्र विभाषोनो, ऊर्णु धातु आया, ऊर्णु धातु सेठ है तो विशिष्ट आ गया, ये आएगा ना। ऊर्णु या आच्छादन धातु यित है, यित होने से उभयपदी है तो आत्मनेपदी भी हो जाएगा, तो इशिष्ट आया, सेठ होने से इडागम हो गया। अब ये प्रत्यय जब गित नहीं हुआ तो उनको क्या होगा, विभाषा विकल्प से गित होगा। जब गित नहीं हुआ तो उनको क्या हुआ, विभाषोनो कहता है कि ऊनु धातु के बाद आने वाला सेठ प्रत्यय विकल्प से गित होता है, तो जब गित होगा तो क्या बनेगा और गित नहीं होगा तो क्या बनेगा। जब एक गित नहीं है, सामान्य प्रत्यय है, तो क्या होगा, ऊ को सार धातु का धातु के से गुण हो जाएगा तो इसको ओ हो जाएगा, और एचो यवाया से अब होगा ऊर्णविशिष्ट, ऊर्णविशिष्ट। और जब गित हो जाएगा तब ऊ को क्या होगा, जब प्रत्यय गित होगा तब ऊ को क्या होता है, उवंग होगा। सूत्र बोलो, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर्व, योर यंग उवंग, अचिष्णु धातु ब्रुवाम सूत्र से इसको उवंग हो जाएगा तो बन जाएगा ऊर्णु विशिष्ट। जब गित नहीं होगा तो सारा धातु को आधातु के से गुण होगा, जब गित हो जाएगा गुण का निषेध हो जाएगा तो अचिष्णु धातु ब्रुवाम से उवंग हो जाएगा तो ऊर्णु विशिष्ट, ऊर्णु विशिष्ट तो बन जाएगी। तो अतिदेश के कितने सूत्र में पढ़ना चाहिए, 3 तो सामान्य हैं, गांग कुटादिभ्य विजित विभाषोनो, और 3 सूत्र यहाँ पढ़ना चाहिए, लिंग सिचावात्मनेपदेषु उच्च वागम। ये 6 सूत्र हमको बुद्धि में रखना चाहिए। 3 तो सामान्य है, जितने से बिना सारे प्रत्ययों के लिए, और ये 3 सूत्र जो है ये सीयुट सिच के लिए। 26 ही तो कुल सूत्र है ना, एक बार में देखे जा सकते हैं एक दृष्टि से, बस उनको बुद्धि में रखिए और देख करके तत्काल निर्णय कीजिए कि प्रत्यय कहीं से कित तो नहीं हो रहा है, कहीं से गित तो नहीं हो रहा है। यदि हो गया तो हमको तो मालूम है क्या करना है, कित गित होने पर गुण नहीं करना है, और कित गित नहीं है तो गुण करना है। यही तो अंग कार्य है ना। तो अंग कार्य हमने अलग से पढ़ लिया, ये 5 उपांग हमने पढ़ लिए। अब हमारे सामने स्पष्ट मार्ग हो गया, साफ रास्ता हो गया। किसी भी प्रत्यय आएगा तो हम पहले विचार करेंगे इडागम करना है कि नहीं करना है, फिर विचार करेंगे कि कहीं से कित तो नहीं हो रहा है, कहीं से गित तो नहीं हो रहा है, बस उसके अनुसार अंग कार्य कर लेंगे तो सारे धातुओं के सीट प्रत्यय के रूप बन जाएंगे। पर यह सावधानी रखना है, ये गलती नहीं करना है कि सीट प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगाना है, धोखे से परस्मैपदी धातुओं से न लग जाए। अब जो प्रक्रिया बचेगी, वस्तुतः सीट प्रत्यय लगाने की विधि समाप्त हो चुकी है। अब समझाने के लिए एक एक वर्ग के धातु को लेकर के हम उनमें सीट प्रत्यय लगा करके अभ्यास करेंगे। ये अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना देव।